देखिए मैं, मेरा पूरा दिन अगर आप देखो, आप मेरा पूरा महीना देखो, मेरा साल देखो, मेरा जीवन देखो, बच्चों के बीच में ही गुजरा है। और बदलते हालातों के साथ जैसे बदले बच्चे बदले, है ना, मतलब बदलते समय के साथ जिस तरह से बच्चे बदले, समाज बदला, सोशल मीडिया बदला, मैं उसी के साथ चल रहा हूं। मैं आपका दर्द थोड़ा बहुत शायद समझ भी सकता हूं, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आप सबके बीच में रहता हूं। दर्द भी है, जिम्मेदारी भी है, ऐसा ही जीवन मिला है हम सबको। उभर के तो आना पड़ेगा ना, क्योंकि जो उभर के ऊपर आएगा वही तो नायक होगा, वही तो हीरो होगा जीवन का। जीवन में हीरो बनना इतना आसान थोड़ी है, वरना हर कोई हीरो होता जीवन का। क्यों कुछ लोगों की कहानियां हम लोग सुनते हैं, बाकियों की नहीं सुनते हैं? क्योंकि वो कुछ लोग इन कठिन परिस्थितियों के अंदर भी कुछ कमाल कर जाते हैं, कुछ जादू कर जाते हैं। चलो देखते हैं क्या आप लोग बोल रहे हो। वाह भाई, जूलॉजी तो बहुत बढ़िया चल रही है आपकी। 71% बच्चे ये कह रहे हैं, 14%। मैं आपके बैच में आता रहूंगा, हर महीने एक बार मैं आपको जरूर दिखूंगा, आपको सच्चाई से अवगत कराऊंगा और आपको प्रेरित करने की कोशिश करूंगा कि आप जीवन में खूब बढ़िया करो। केमिस्ट्री की बात करते हैं। मैं कितना भी बोल लूं बेटा कि हम सब यूनिक हैं और हम सब अच्छा करेंगे, अभी इस साल जो सच्चाई है बेटा, उसमें दिक्कत क्या है बताता हूं। लगभग सारी चीजें मुझे सही दिख रही है आपकी बैच के अंदर। यानी अब जो यहां पे सबसे बड़ी चीज है बेटा, वो ये है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक बच्चा कह रहा है डॉली मैम इज दी बेस्ट। बेटा जितने भी बेहतरीन टीचर है उन्हीं सबको लगाते हैं बैचेस के अंदर हम लोग। देखो बेटा, मैं कितना भी बोल लूं कि आप जीवन में बहुत अच्छा कर लोगे, हम सब यूनिक हैं, पर आप एक बात समझो कि अभी जिस स्थिति में हम लोग हैं, हम सब जहां फंसे हुए, मैं आपके साथ हूं, आप ही जिंदगी जीता हूं, पूरे टाइम बच्चों के बीच में रहता हूं, मेरे जीवन भी वही है। अभी आप जिस जगह पे हो जीवन में, जब आपका 7 से 8 10 महीने बाद नीट की परीक्षा होने वाली है, वहां 20 से 22 लाख बच्चा बैठने वाला है। और अंत में जो सच्चाई है, भारत देश की मेडिकल जो हालत है, जो दिक्कत है, वो ये है कि अंत में 80,000 बच्चा, 80 से 90,000 बच्चा ही डॉक्टर बनेगा। उसमें से भी मान लो कुल 40,000 बच्चा लगभग होगा जो सरकारी कॉलेज में जाएगा, है ना। अदरवाइज जो 40,000 बचा हुआ बच्चा है, उसको साल में कुछ 1 करोड़ रुपए देने होंगे। लगभग मान लो 1 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 80 लाख से 1 करोड़ रुपए प्राइवेट कॉलेज में। कहीं 60 लाख लगते हैं, कहीं 80 लाख, कहीं 1 करोड़, कहीं सवा करोड़ तक भी, 1.5 करोड़ तक भी पैसे लग जाते हैं एक साल के, है ना। ये बड़ी दुविधा है। तो अभी तो सच्चाई यही है कि कंपटीशन है और तुम ऊपर तभी आओगे जब किसी और को नीचे करोगे। यही सत्य है। और ये मतलब बहुत अच्छी चीज नहीं है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। मैं पूरे टाइम यही कोशिश करता हूं कि अच्छा पढ़ाना तो एक पार्ट है एजुकेशन सिस्टम का, और आप सब ठीक पढ़ रहे हो। मुझे लगता है नीट के अंदर 400 नंबर लाने वाला बच्चा भी एक टैलेंटेड बच्चा है। अब उसके 600 नहीं आ रहे हैं तो ठीक है, 400 भी बहुत होते हैं 720 में से। शायद सीट नहीं है उसके लिए, जो सबसे बड़ी दिक्कत है मुझे लगता है। और सीट कैसे बनेगी, इस पे मैं काम कर भी रहा हूं, बहुत जल्द आप लोग को बताऊंगा। मैं इसी पे अब काम कर रहा हूं कि क्या मेडिकल कॉलेज की सीट, मतलब सरकार तो बढ़ा ही रही है और प्राइवेट में जब बढ़ती है तो फीस ज्यादा हो जाती है। और फिजिक्स वाला का हमेशा ही रहा है कि कुछ अफोर्डेबल निकाल दें साथ में, है ना। अब पता नहीं हम लोग अगर एक ऑफलाइन हॉस्पिटल हम लोग खोलेंगे तो अफोर्डेबल कैसे होगा, बड़ा मुश्किल है, वो लॉस में चला जाएगा। अगर बच्चों से हम 80 लाख फीस नहीं लेंगे तो कैसे होगा। कि सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पे पढ़ाई होती है, सरकारी जो मेडिकल कॉलेज हैं, उनको सरकार से ग्रांट मिलती है तो वो तो चल जाते हैं। अगर फिजिक्स वाला अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल या कुछ ऐसा प्राइवेट कॉलेज खोलता है मेडिकल का, वो लॉस में ही रहेगा, क्योंकि हमें 60 लाख फीस लेनी होगी। 60 लाख फीस हम ले नहीं सकते अपने बच्चों से, है ना। चलो, हम लोग ने ऑफलाइन किया, वहां भी यही दुविधा थी कि कम फीस के अंदर चल ही नहीं पाता है सिस्टम, अच्छे लोग ही नहीं मिल पाएंगे आपको, या तो फिर सिस्टम लॉस पे चला जाता है। इसीलिए अभी हम लोग ने फिर वो निकाला विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस, ये भी सही चल रहा है। विद्यापीठ ऑनलाइन प्लस इसीलिए निकाला क्योंकि मुझे समझ में आ गया विद्यापीठ बाकी कोचिंगों से तो अफोर्डेबल है, पर असल में इतनी अफोर्डेबल भी नहीं बन सकती कि 20,000 फीस हो जाए भाई, 10,000 फीस हो जाए, है ना, 15,000 फीस हो जाए ऑफलाइन कोचिंग की तो मजा आ जाए, 30,000 हो जाए तो भी मजा आ जाए, पर 30,000 तक लाना पॉसिबल नहीं है। मैंने कोशिश करके बहुत देखी,
चलो भाई, तो आपके लगभग सभी चीजें आपके मेरे को बैच में ठीक ठीक दिख रही हैं। फिजिक्स में मैं जानना चाहूंगा आप क्या चाहते हो। फिजिक्स में थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है जो नॉट सो गुड कह रहे हैं, थोड़ा सा आप बता दो तो मैं तनुज सर से बात कर लूं इस बारे में। गवर्नमेंट से बात, सरकार भी चाहती है सीट बढ़ाना, चैलेंज है। सरकार भी चाहती है देश में डॉक्टर बने भाई, मेडिकल फैसिलिटी तो अच्छी करना चाहते ही हम लोग देश की। मैं खोल दूं, आज पैसे हैं, आज हम लोग एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आज हम लोग एक मेडिकल कॉलेज भी खोल सकते हैं, पर मैं खोल के कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। मैं खोलूंगा, उसकी फीस 60 लाख 80 लाख होगी, फिर मैं कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, कुछ सीट्स बढ़ जाएगी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कितनी बढ़ेगी ये सब करने के बाद भी? 500 सीट, 1000 सीट, खत्म। कितनी सीट बढ़ा लूंगा ये करने के लिए? फिर इतने रेगुलेशन होते हैं, इतना आसान भी नहीं है ये सब करना। पता नहीं मुझे ओपनली ये सब बात करनी भी चाहिए कि नहीं। न्यूमेरिकल कुछ बच्चे बता रहे हैं, और न्यूमेरिकल्स ही बता रहे हैं सब। समझ नहीं आता, ये तो कोई आंसर नहीं हुआ बेटा किसी भी चीज का। फिजिक्स में कितने बच्चों के न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत फिजिक्स की यही है कि जब टीचर क्लास में समझाता है तो बड़ा समझ में आता है और बड़ा मजा आता है उस समय। तो अच्छा अच्छा, ये एवरेज वेलोसिटी होती है, ये एवरेज स्पीड होती है, अच्छा ये हीट होता है, अच्छा ये वर्क होता है, समझ में आ गया। अच्छा ये स्टैटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक, अरे मेरे को सब समझ में आ गया। और न्यूमेरिकल करने बैठे तो भाई डब्बा गोल हो गया, एकदम कुछ नहीं निकल रहा है। ये दिक्कत होती है बहुत सारे लोगों को, मीस बहुत सारी दिक्कत। पता है ये फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो पाने की दिक्कत सिर्फ आपको अकेले नहीं है, बहुत से लोगों को रही है, और बड़े इंपॉर्टेंट लोगों को रही है। आप जान के शॉक हो जाओगे कि आपके सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो हैं, सबसे बड़े नायक जो हैं, है ना, सबसे बड़े साइंटिस्ट जिनको आप जानते हो या जिनको आप सबसे बड़ा साइंटिस्ट मानते हो, वैसे तो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन भी मैथ्स में इतने अच्छे नहीं थे, न्यूमेरिकल्स में इतने अच्छे नहीं थे, है ना। फिजिक्स बहुत अच्छी थी, ऑफ कोर्स उनकी थ्योरीज बहुत अच्छी थी। मैथ्स वाला पार्ट उनका, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी जाओ तो मैथ्स वाले पार्ट पे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब आप जैसे भी नहीं होंगे, एल्बर्ट आइंस्टीन है वो, मेरे जैसे भी नहीं होंगे, हम सबसे तो बहुत ऊपर है ना। हम सबके तो भीष्म पितामह लेवल है, हम सबसे तो वो गॉड लेवल है। पर अपने साइंटिफिक कम्युनिटी में उनको मैथ्स के लिए बहुत स्ट्रांग नहीं माना जाता था, है ना। तो सबसे पहली बात ये मत सोचो कि आप ही के अंदर ये दिक्कत है, ये दिक्कत एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे लोगों के अंदर भी है। अब बात ये है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करें। इस प्रॉब्लम करना भी पड़ेगा भाई, एमबीबीएस में जाना है तो, नीट में जाना है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सबसे सिंपल और सबसे पहला तरीका है कि क्लास के नोट्स में जितने क्वेश्चंस हो, ध्यान से सुनना आप, जितने क्वेश्चंस हो क्लास के नोट में, जितने भी क्वेश्चंस हो आपके पास, टीचर बहुत सारे क्वेश्चंस कराता ही आपको, जितने क्वेश्चंस हो उन सभी को रिवाइज कैसे करना है, उनको रिवाइज करें। आप कहोगे वो तो करते हैं, कैसे करें? देखो कैसे करना है। क्लास नोट्स बन गए, क्लास खत्म हो गई। अब क्लास खत्म होने के बाद मान लो आज क्लास में 4 न्यूमेरिकल कराए टीचर ने, या मान लेते हैं 6 करा दिए क्लास के अंदर, है 4 से 6 न्यूमेरिकल होते हैं क्लास। आपने खोला, जहां न्यूमेरिकल था वहां उसके ऊपर हाथ रख दिया, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा, मन में सोचा ये कैसे सॉल्व होगा। मन में, हाथ पेन नहीं उठाना है, मन में सोचना है। अगर मन में सोच के आ रहा है इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये, इसके बाद स्टेप ये। अच्छा ये क्या होता है, जैसे ही आप ये करने की कोशिश करोगे, आपका जो दिमाग है वो आपको कहेगा मत करो यार ये, है ना। वो कहेगा नहीं यार, क्यों? क्योंकि उसको मेहनत करनी पड़ रही है, उसको सोचना पड़ रहा है। वो कह रहा है मत करो यार, पेन उठा लो यार, अरे हाथ उठा लो यार, थोड़ा सा देख लो। नहीं, आपको मेहनत करानी है। आपको ऐसे हाथ रख के आंख बंद करके सोचना है इस न्यूमेरिकल का पूरा स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन क्या है।
ये न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन दिमाग में सोचना है। ये सोचा, जब एकदम नहीं समझ में आ रहा है, टूट रहा है, तब भी हाथ नहीं उठाना है, तब पेन उठाना है। पेन उठाना है, दूसरी कॉपी में बैठ के इसका सोल्यूशन लिखने की कोशिश करनी है। जैसे ही पेन उठाओगे आपको हो सकता हो सॉल्व हो जाए, पेन उठाने से हो सकता हो ये सॉल्व हो जाए। अगले क्वेश्चन में आए, फिर यही किया, ऐसे ही आंख बंद करके कोशिश की, हाथ रख के मन के अंदर पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर दें, क्योंकि अभी अभी क्लास पढ़ी तो अभी तो याद होगा। नहीं हुआ, पेन उठाया, फिर भी नहीं हो रहा है तो उठा के देख लिया। सबसे पहला रिवीजन क्लास के जस्ट बाद आपको करना है ना। क्लास के इमीडिएट बाद एक बार सारे न्यूमेरिकल आप देख लो, एक बार सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से देख लो। और कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, ऐसे ऐसे हाथ रख के और मेहनत करा के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है बेटा, इसके बाद आपको डीपीपीज मिलती हैं, फिर आपको डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। जाहिर सी बात है, अगर आपके न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं तो आपके डीपीपी के न्यूमेरिकल भी नहीं बन रहे होंगे, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन में आप फंस जाते होगे डीपीपी। इस वक्त पे क्या करना है, डीपीपी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखो तो क्लास के सिमिलर होते हैं। आपको सोल्यूशन नहीं देखना है बेटा, दिमाग जो होता है ना हमारा, सबसे आसान रास्ता बताता है, हमेशा सबसे आसान रास्ता बताता है। और ये अच्छी चीज भी है इंसानी दिमाग की, तभी तो हम मशीन बनाते हैं अपने अगल बगल, ताकि हमारा काम आसान हो जाए, है ना। पहले हम हाथ से लेके ऐसे ऐसे पंखा चलाते थे, मेहनत लगती थी गर्मी पंखा चलाने में। फिर क्या हुआ, फिर हमने वो पर्दे वाला पंखा बना दिया, ऐसे धागा खींचते रहो पर्दा चलता रहेगा। फिर क्या हुआ, हमने कहा इससे भी काम नहीं बन रहा, हमने पंखा ही बना दिया, इलेक्ट्रिसिटी से पंखा चलने लग गया है ना। तो इंसान हमेशा मेहनत बचाता है, वो तो सही है। क्लास के सिमिलर जितने भी आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं डीपीपी के अंदर, डीपीपी के अंदर जितने भी क्लास के सिमिलर क्वेश्चन हैं उनको देखा, फिर क्लास वाला क्वेश्चन देखा, मिलाया और सॉल्व करने की कोशिश की। क्लास के नोट्स खोले, सॉल्व करने। इसके बाद भी ये क्वेश्चन अगर नहीं होता है तब आप जाओगे इसके वीडियो सॉल्यूशन पे, और वीडियो सॉल्यूशन तब देखोगे, या हो सकता हो टेक्स्ट सॉल्यूशन देख लो, और फिर वीडियो सॉल्यूशन देख के इसको सॉल्व करोगे, फिर इसके बाद इसको भी रिवाइज करोगे। अच्छा, जो न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनते ना, ये एक दिन में सॉल्व नहीं होगा। ये सारी प्रैक्टिस बेटा आपको रिपीट करनी है, ये सारी प्रैक्टिस आपको रिपीट करनी है। आप मान के लो 30 दिन तक, 30 डेज आप ये प्रैक्टिस रिपीट करो। और चेतावनी, क्लास और डीपीपी को छोड़ के कहीं के क्वेश्चन नहीं लगाने, सबसे बड़ी चेतावनी, कहीं के क्वेश्चन नहीं लगाने। इसके सिवा के एनसीईआरटी भी लगा ले, नहीं, इतने बहुत हैं, इतने सफिशिएंट हैं न्यूमेरिकल, बिल्कुल परेशान नहीं। क्या इसके सिवा और न्यूमेरिकल लगाने लग जाओ, नहीं। 30 दिन तो बिल्कुल नहीं, 30 दिन तक तो बस इसको रिपीट करते रहो, 30 दिन तक इसको लगातार रिपीट करते रहो, ठीक है। बाकी कोशिश करो, मेहनत करो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।